हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो डियर स्टूडेंट्स, एक और अपडेट आया है आईआईटी गुवाहाटी की तरफ से कि उन्होंने स्कोर कार्ड रिलीज कर दिया है। एक्चुअली वंस यू विल विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट जो कि gate2026.iitg.ac.in है, तो यहाँ ना आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन में दिखाई दे रहा है कि गेट 2026 स्कोर कार्ड इज रिलीज। अब बेटा सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि व्हेन एवरीवेयर प्रोटेस्ट इज देयर, मतलब सब लोग बोल रहे हैं कि प्लीज आप इसको एक बार रिव्यू कीजिए, प्लीज आप ये जो जो स्कैम चल रहा है इस पे एक बार कुछ ना कुछ तो रिएक्ट कीजिए। तो रादर रिएक्टिंग रादर इन्वेस्टिगेटिंग, आईटी गुवाहाटी ने जो है स्कोर कार्ड रिलीज कर दिया। अब पता है स्कोर कार्ड रिलीज कर दिया, इसके बाद भी कहाँ दिक्कत हो रही है। अगर आप देखेंगे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, दे आर सेइंग कि मैम वी आर नॉट एबल टू डाउनलोड इट। पहली चीज तो कि वो मतलब काफी बच्चे तो डाउनलोड ही नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंड थिंग, जो लोग डाउनलोड कर रहे हैं, जिनका ओपन भी हो रहा है स्कोर कार्ड, वो लोग देख रहे हैं कि उनका पेपर जो है मतलब वो डेट ही गलत है उसमें। किसी में 7 फरवरी की जगह 14 और 14 की जगह 7, मतलब आई कैन से कि मिस्टेक पे मिस्टेक, गलती पे गलती करते जा रहे हैं और उसको रेक्टिफाई करने का भी नहीं सोच रहे हैं। मींस मुझे ऐसा लगने लग गया है कि आईआईटी गुवाहाटी ने ये सोच रखा है कि भैया जो है हम ही हैं, ठीक है, एंड मतलब ठीक है, हमको कोई मतलब नहीं, आप बोलते रहो, कुछ भी बोलते रहो, वी विल नॉट टेक केयर ऑफ दैट थिंग। हमने आपसे 2000, हर एक बच्चे से 2000 रुपीज का जो है फॉर्म फिल करवा लिया, हमारा काम हो गया, ठीक है, नाउ वी आर नॉट लाइबल फॉर एनी ऑफ द थिंग। तो ये तो गलत है ना। डेडिकेटेडली आपको सोचना चाहिए स्टूडेंट्स के बारे में। ओके, व्हाट दे आर डूइंग, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। आईटी आरटीआई इतना कर दिया, उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं, मेल्स कोई रेस्पॉन्स नहीं, स्टूडेंट लोग इतने मेल कर दिए, हम लोग कर दिए हैं, देयर इज नो रेस्पॉन्स। व्हाट दे वांट टू डू, ठीक है, मतलब जो जो ऐसा लग रहा है इन सारी चीजों को देखते हुए कि आपने स्कोर कार्ड रिलीज कर दिया, ठीक है, चलो कर दिया, कम से कम हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि री एग्जाम ना कराओ आप। आपको लग रहा है कि री एग्जाम कराना मतलब हमारे लिए बहुत भारी टास्क हो जाएगा, तो एटलीस्ट यू नीड टू थिंक ऑन दिस वन। आपको जो जो केसेस, जो सेम सेंटर पे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मल्टीपल स्टूडेंट्स एक ही सेंटर से टॉप 10 में आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 रैंक में आ रहे हैं, नॉट ओनली इन एनी ऑफ द, मतलब किसी एक ब्रांच में तो आ ही रहे, एक से ज्यादा ब्रांचेस में भी आ रहे हैं। हमने देखा न्यूज में कुरुक्षेत्र का जो है वो एक सेंटर, वहां से वो सारे मैकेनिकल, सिविल, सीएस, ठीक है, मल्टीपल ब्रांचेस के बच्चे उसी उसी सेंटर से आ रहे हैं, और उस सेंटर की रिपोर्ट भी ऐसी आ रही है कि वहां पे क्या था, कैमरा वगैरह नहीं चल रहा था। मतलब व्हाट एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, रादर रिएक्टिंग, ठीक है, रादर उस बात को क्लियर करने की जगह वहां कुछ अपना स्पेसिफिकेशन बच्चों को बताने की जगह कि हाँ भाई बेटा देखो आप परेशान मत हो, ठीक है, वी आर टेकिंग केयर ऑफ यू। स्टूडेंट के लिए तो उनको सोचना ही नहीं है, दे आर जस्ट, ठीक है, अपने आप को ही मतलब दे वांट टू, दे डोंट वांट टू लिसन फ्रॉम एनी ऑफ देम, ठीक है, उनको जो समझ में आ रहा है बस वो अपने आप को ही जो सही लग रहा है वो करते जा रहे हैं। सो आई डोंट थिंक दिस इज जस्ट, मतलब ये जस्टिस है बच्चों के साथ में, ये बिल्कुल गलत है। एटलीस्ट आईआईटी गुवाहाटी को, ठीक है, सोचना चाहिए। और जब आपने रिलीज किया तो उसके बाद भी उसमें भी ब्लंडर्स आ रही हैं, उसमें भी मिस्टेक्स आ रही है। मतलब डे वन से, जब से इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया तब से लेकर अब तक कितनी सारी गलतियां कर चुके हैं, एंड स्टिल, ठीक है, उनको आगे भी नहीं देखना है। वी डोंट नो क्या होने वाला है, लेकिन ये जो न्यूज आई है ये भी मतलब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार, ठीक है, वो लोग देखेंगे ही नहीं, टेक केयर ही नहीं करेंगे। इसका मतलब तो ये है कि हम लोग कितना ही बोल ले, कितना ही प्रोटेस्ट कर ले, ठीक है, उन तक या तो हमारी बात पहुंच नहीं पा रही है, और अगर पहुंच पा रही है तो वो उस पर सोचना ही नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, एज यू ऑल नो कि कुछ न्यूज चैनल्स में भी आया है, कहीं थोड़ा बहुत मीडिया में भी आया है, लेकिन फिर भी जिस लेवल पे, ठीक है, हम लोग को सबको मिलके इसके अगेंस्ट में जाना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। सो मुझे लग रहा है कि मेजर यही रीजन है, इसीलिए आईआईटी को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। वो सोच रहे हैं ठीक है ना यार, 4 5 दिन चलेगा ये गेम, फिर सब लोग ठंडे हो जाएंगे, एंड देन ओके वी आर डूइंग वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू। तो वो तो वही कर रहे हैं वैसे भी। तो आई विल सजेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी बेटा कि आप जितने हैशटैग्स लगा के कर सकें कि हैशटैग आईआईटी गुवाहाटी, ओके प्लीज डू द जस्टिस, प्लीज ओके रिलीज द री स्कोर कार्ड, री रिजल्ट, जो पॉसिबल है वो करो, स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए करो। तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग भी इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाएं। सिर्फ हम कुछ टीचर्स के करने से नहीं होगा, जब तक स्टूडेंट कम्युनिटी, वी नो वेरी वेल कि स्टूडेंट्स में जितनी पावर है ना, विवेकानंद जी ने कहा भी था कि अगर आप किसी भी मतलब किसी भी नेशन के बारे में देखना चाहते हो तो वहां की यूथ को देखो आप, तो यूथ इज नथिंग बट स्टूडेंट्स ना। तो अभी हमारे लिए जो स्टूडेंट की जो पावर है वही सबसे ज्यादा
मतलब इंपॉर्टेंस रखेगी। तो अगर आप लोग एक होके, ठीक है, आप लोग मल्टीपल अप्रोचेस से जितने पॉसिबिलिटीज है, मतलब जो सोशल मीडिया हैंडल्स है, जो मेल्स है, अगर आपको लगता है आप किसी इन्फ्लुएंसर को जानते हो, चाहे वो यूट्यूब का है, चाहे वो इंस्टाग्राम का है, ठीक है, उनको अप्रोच करो। अगर आपको लगता है हमसे कनेक्ट करा सकते हो तो हमसे कनेक्ट कराओ, सो दैट वी कैन जस्ट गो फॉर द नेक्स्ट लेवल कि हाँ यार, यहाँ से कुछ बच्चों के भले के लिए हो सकता है, ठीक है। और बाकी जिन लोगों को देखना है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं अपना स्कोर कार्ड और डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हो जाए तो डाउनलोड कर लीजिएगा, चेक कर लेना, बहुत सारी गलतियां उसमें आ रही हैं, बट फिर भी आप चेक कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, आई होप यहाँ से कुछ अच्छा सोल्यूशन निकले। हम उम्मीद रखते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं आईआईटी से, आईआईटी गुवाहाटी से, नॉट ओनली आईआईटी गुवाहाटी, भाई बाकी आईआईटीज भी तो देख ही रहे हैं ना, ये सब मिलके किसी चीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हाँ, ऑल द अथॉरिटी उनके पास है, लेकिन बाकी सारे आईआईटीज भी तो अपना कंसर्न बता सकते हैं। अब मतलब कोई ना कोई तो सुने हमारी बात, ठीक है। एज ए एज ए इंस्टीट्यूशन, जो लोग आप लोग इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, इतनी सारी चीजें आपको हैंडल करनी होती है इंडिया में, ठीक है, बट कम से कम स्टूडेंट कम्युनिटी की तो आप सुनिए, और उसको कुछ ना कुछ उसका अच्छा स्टूडेंट के बेनिफिट में कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाए, ये हमारी रिक्वेस्ट अभी भी है, ठीक है। हम जो कर सकते हैं, हमने आरटीआई अप्लाई कर दिया, हमने मेल्स कर दिए, ठीक है, हम फिर भी इस मुहिम को जहां तक जो पॉसिबल हो पा रहा कर पा रहे हैं, बट नाउ इट्स ऑल अबाउट स्टूडेंट्स। अगर आप स्टूडेंट लोग ही अच्छे से करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, या तो जिस बच्चे का टॉप रैंक आ गया है, मतलब गलत तरीके से आ गया है, आई कैन से कि जिस स्टूडेंट ने चीटिंग करके या जो भी रीजन है उसको आ गया, तो अब उसको कोई फर्क पड़ना नहीं है, या फिर वो सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, देखो जो बीच वाला बच्चा उसको फर्क पड़ेगा, टॉप रैंकर्स को कोई फर्क नहीं पड़ना है, जिसने जिसने चीटिंग करके ले आया है उसको वो कुछ नहीं बोलेगा, उसके बारे में वो कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा। वो सारे बच्चे जो क्वालिफाई नहीं हुए वो भी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, या जिनकी रैंक कम आई है वो भी नहीं करेंगे कि ठीक है ना यार, मेरा तो वैसे भी नहीं हो रहा, तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। बट आई विल सजेस्ट कि यार आप सब किसी एक के बारे में मत सोचो, यू शुड नॉट थिंक ओनली अबाउट योर्स, यू शुड थिंक अबाउट द मास। आप सोचिए कि इतने सारे बच्चों का नुकसान हो रहा है, एंड विच इज रियली रियली ओके, मतलब अनएक्सपेक्टेड, ये बिल्कुल गलत है, जस्टिस नहीं है, वी वांट जस्टिस। ओके, सो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि प्लीज इस बात को कंसिडर किया जाए आईआईटी गुवाहाटी। अब यहाँ से बेस्ट जो सोल्यूशन हो सकता है बच्चों के बेनिफिट में, उसको एटलीस्ट मतलब एग्जाम नहीं करा सकते मत कराओ, लेकिन जो स्कोर आप रिलीज कर सकते हो, रिजल्ट रिलीज कर सकते हो, वो तो आपके हाथ में है ना। तो प्लीज अभी भी समय है बच्चों के भविष्य के लिए, राइट, स्टूडेंट्स के बेटरमेंट के लिए, यू शुड डू सम एटलीस्ट सम इनिशिएटिव। ऑलराइट, थैंक यू।